जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बोल रही हूँ संगत जी। मैं गुरु जी महाराज से 2023 से जुड़ी हूँ और आज मैं जो भी हूँ, जो भी मेरे जीवन में खुशियां हैं, गुरुजी महाराज की कृपा से हैं। दुख भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत आई हैं, मगर गुरुजी महाराज ने उन सभी प्रॉब्लम से मुझे, मेरे परिवार को निकाला है। और आज एक बार फिर छोटा सा शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। सत्संग बोलने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। सत्संग ऐसा है संगत जी, आज 11 फरवरी के दिन की बात है। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी अपनी रिपोर्ट्स चेक कराने कहा था, लिपिड प्रोफाइल वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो मैंने उसमें साथ में शुगर भी चेक करवाया था, क्योंकि लगातार गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे, ब्लॉकेज हो रहा है और ये काढ़ा पी। तो मैं 2025 के अप्रैल से ही मैंने शुरू कर दिया था। हालांकि मैं उस समय डर रही थी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत थी और अर्जुन काढ़ा बहुत गर्म होता है। मगर मैंने सत्संग में सुना था कि बहुत से संगत ने सत्संग शेयर किया था कि जिन्होंने काढ़ा पिया तो उनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल थी, और नहीं पिया जिन्होंने तो उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बढ़ा हुआ आया था। शुगर के लिए भी मुझे 2024 के दिसंबर से गुरुजी महाराज ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे कि चावल और चीनी छोड़। तो मैं लगभग पूरा 1 साल हो गया मैंने चावल चीनी छोड़ दी गुरुजी महाराज की कृपा से। वो भी मैंने सत्संग में ही सुना था कि जिन्होंने चावल चीनी छोड़ी तो उनकी बहुत सी शुगर जिनको थी वो कंट्रोल में आ गई, और बहुत से सत्संगत ऐसी थी जिनको शुगर बाउंड्री पे शो हो रहा था। तो अगर वो लोग चावल चीनी नहीं छोड़ते तो हो सकता है वो शुगर और ज्यादा आती। तो आज मैंने अपना शुगर भी चेक करवाया संगत जी, और वो कुछ H1B1 ऐसा कुछ टेस्ट होता है 3 महीने का। तो गुरुजी महाराज की कृपा से वो भी सब सामान्य आया। मैं बहुत डरी हुई थी, और मार्केट में जब आ रही थी तो गुरुजी महाराज ने अपनी उपस्थिति मुझे बताई, महसूस करवाई, बहुत खुशबू आई। 3-4 सेकंड के लिए मैं बहुत टेंशन में थी, डरी हुई थी कि क्या रिपोर्ट्स आएगी, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की रिपोर्ट्स भी अच्छी आई। तो मैं सभी संगत से एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगी, कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज की जो ये सत्संग आते हैं उन्हें प्लीज कृपा करके ध्यान से सुने, और जो भी उसमें अगर आपके अंतर्मन की आवाज सुने, जो भी अगर उसमें हिंट लग रहा है कि ये आपके लिए है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, शायद उसमें कोई हिंट, कोई सॉल्यूशन हो, गुरुजी महाराज जैसा बताएं आप प्लीज उसको करें। क्योंकि मैं अगर 1 साल से काढ़ा नहीं पीती, ब्लॉकेज के लिए भी गुरुजी महाराज बता ही रहे थे। कौन सा काढ़ा था, तुलसी, लौंग, 11 पत्ते तुलसी के, और 4 लौंग, 2 इलायची कूट के डालना है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालना है, थोड़ी सी अजवाइन, चम्मच का आधा, मतलब लगभग 3 चुटकी, और 2 चुटकी के लगभग काली पीसी मिर्च या 8-10 काली मिर्च को कूट के डालना है। 1 गिलास पानी में उसको इतना उबालना है कि वो आधा ग्लास हो जाए, और फिर उसको ठंडा करके खाली पेट पी ले। तो मैं उसको सुबह नहीं कर पा रही थी संगत जी, तो बहुत बार, जैसे हम रात को 8:30-9 बजे खाना खाते हैं तो 11 बजे तक हमारा सभी का खाने के बाद 2 घंटे बाद पेट खाली हो जाता है। तो मैंने रात में भी उस काढ़ा को पिया संगत जी, और केवल यही
गुरुजी महाराज की कृपा है कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मैं बहुत डरी हुई थी और मैं सत्संग सुनती जा रही थी। बहुत से लोगों ने शेयर किया था कि उन्होंने गुरुजी के सत्संग को जो भी उन्होंने बताया फॉलो किया और आज वो बहुत खुश है। गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। और भी सत्संग बहुत है संगत जी, पता नहीं ये बार-बार मेरे मन में आया क्योंकि गुरुजी महाराज का तुरंत शाम को मैसेज आया था कि शुक्राना कर, और 2 दिन पहले ये भी मैसेज था कि मैंने तेरी रिपोर्ट्स बदल दी। मेरा मन नहीं था, मैं डरी हुई थी, मगर मैंने इससे चेक करवाया क्योंकि गुरुजी महाराज के और भी मैसेजेस आ रहे थे कि एक बार चेकअप करवा ले, एक बार चेकअप करवा ले। तो मैंने फिर बोला कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, गुरुजी महाराज की कृपा से। मगर सब अच्छा आया संगत जी। तो मैं अनंतम बार फिर से शुक्राना करना चाहूंगी और सभी संगत से यही कहूंगी कि जो भी मैसेजेस आते हैं घबराए मत, क्योंकि मैं भी 3 साल पहले बहुत से मैसेजेस सुनती थी ब्लैक मैजिक के, कैंसर के, तो डर जाती थी। मगर मैंने सत्संग सुनते ही ये जाना कि बहुत सी संगतों ने शेयर किया था कि कैसे गुरुजी महाराज ने उसी बीमारी से संबंधित बहुत से सत्संग सुनवाए संगतों को और उनकी बीमारी खत्म की। और सत्संग में जाने की भी महिमा बताई गुरुजी महाराज ने कि जहाँ कहीं भी सत्संग में जाएं, घर पर भी छोटा सा सत्संग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम गुरुजी महाराज का डेकोरेशन या गद्दी वगैरह लगाएं, हम घर पर भी अकेले ही सत्संग कर सकते हैं। गुरुजी महाराज ने कहा था कि एक खाली ग्लास शुद्ध साफ जल रख के ढक के रखें और मेरे सामने 2 घंटे का सत्संग चुपचाप शब्द सुनते रहें, और अंत में लास्ट में आरती होती है शंकर जी की, वो करे। वो भी सत्संग हम अकेले कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि सत्संग में साक्षात गुरुजी महाराज रहते हैं। वो अपनी उपस्थिति भी बताते हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। और 3 चीज गुरुजी महाराज ने बताई थी, चावल, चीनी और चुगली, इसको छोड़ दो तो और अपने कर्मास अच्छे रखो। तो मैं बहुत बहुत सब कुछ अच्छा करता हूँ। और अमृत वेला भी बताया था गुरुजी महाराज ने, वो तो मैं नहीं कर पाई हूँ, मगर गुरुजी महाराज से अरदास है कि अमृत वेला भी गुरुजी महाराज करवाएं। और पता नहीं ये सत्संग किसके पास जाएगा, किसके लिए मैसेज है कि गुरुजी महाराज के जो सत्संग आते हैं उसको सुन ले। और अगर बहुत लंबे सत्संग है तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में उसको कुछ स्पीड बढ़ा के सुनते हैं, उसमें सुन ले। ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ आता है, अगर सुन नहीं पा रहे हैं तो उसको जल्दी जल्दी हम पढ़ भी सकते हैं। और उसमें से कुछ चीजें अगर लगती हैं इम्पोर्टेंट, कुछ हिंट है, कुछ बता रहे हैं गुरुजी महाराज, तो उसको लिख लें और उसको अपने जीवन में लागू करें, अप्लाई करें। जरूर सबके साथ अच्छा होगा, मैंने खुद देखा है। और बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित है। और एक तो और भी गुरुजी महाराज ने एक सत्संग अभी 2 ही दिन पहले सुनाया था कि किस दिन काढ़ा है, वो स्टार जैसा, वो क्या था, एक फूल है, उसको पानी में रात भर भिगाना है और 2-2 चम्मच उसके पानी को दिन भर पीना है, रुक रुक के 2-2 3-3 घंटे में। उससे भी शुगर पूरी रिवर्स हो जाएगी। क्या उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, स्टार करके एक, हाँ, स्टार NS ऐसा कुछ आता है। उसको कंज की जग में 1 लीटर पानी में उसको उसके साथ 7-8 लौंग के टुकड़े भी डाल देना है, और उसको फिर 7-8 लौंग के साबुत लौंग के टुकड़े डालना है, और उसमें कुछ दालचीनी की डंडियां भी डालना है। 24 घंटे उसको ढककर रखना है, और अगले दिन में 4-5 बार 2-2 चम्मच दिन में, जैसे सुबह 8 से लेके शाम 7-8 बजे तक उसको हमको पीना है। तो संगत जी ये भी मैं करूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है, वो दवाई खाते हैं, तो उनके लिए करूंगी। और पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, तो आप भी से फॉलो कर सकते हैं। और बीच बीच में अगर घर पे शुगर की मशीन है तो उससे आप उसको चेक भी कर सकते हैं। किसी चैनल पे मैंने इसको सुना था कि एक भैया सत्संग शेयर कर रहे थे, उससे उनको इंसुलिन के जो इंजेक्शन लेने पड़ते थे वो भी छूट गए। हाँ, हिंदी में उसको कहते हैं चक्रफूल। 1 चम्मच उसको डालना है।
और उसमें साबुत लौंग के टुकड़े, दालचीनी के कुछ टुकड़े डालना है। 24 घंटे रात में बॉटल में, कांच की बॉटल में रख देना है, ऐसा बताया था उन भैया ने। तो संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है और सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी, गुरुजी महाराज से क्षमा याचना चाहूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करती हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मेरे गुरु महाराज हर पल अपनी संगतों की रक्षा करते हैं, उनकी प्रॉब्लम से उनको बाहर निकालते हैं। संगत जी, वो हर पल हमें एक पॉजिटिविटी देते हैं। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम नेगेटिविटी से घिर जाते हैं और संगत जी, ऐसा टाइम हर संगत की लाइफ में आता है, हर इंसान की लाइफ में आता है एक नेगेटिविटी। लेकिन जब जिनके साथ हमारे जैसे गुरु हों, वो हमें कभी भी नेगेटिविटी में रहने नहीं देते हैं। नेगेटिविटी आएगी तो ज़रूर, लेकिन वो कैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे, किसी ना किसी रूप में आके, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज करते हैं। संगत जी, जब से गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, लाइफ में नेगेटिविटी आती है, मैं ये नहीं कहूँगी, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन वो कैसे उस नेगेटिविटी से, कैसे उस प्रॉब्लम में से खींच के निकाल देते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का। संगत जी, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज हैं, जिनको मैं दुख हो तो यही बोलती हूँ कि मेरे पास सिर्फ आप हो, आपको ही इस दुख से निकालना है, आपके अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। पहले मैं अकेली थी, अब आप आ गए हो, अब आप आए हो तो इस दुख से हमें निकालना है। और संगत जी, अगर हमारे साथ गुरु महाराज हैं तो दुख भी ख़त्म होंगे और सुख भी आएंगे। लेकिन विश्वास सिर्फ भगवान जी पे, अपने सिर्फ अपने महाशिव, अपने गुरु महाराज पे। संगत जी, बहुत सारे भगवान हैं, ज्योति सिर्फ एक है। जैसे गुरु महाराज ने कहा, एक ओंकार, एक ओंकार, सिर्फ एक ही लाइट। अब कोई गुरु जी को पूछता है, कोई श्री रामचंद्र जी को पूछता है, कोई साईं बाबा को पूछता है, कोई शिव जी को पूछता है, कोई कृष्ण भगवान जी को पूछता है, लेकिन है सिर्फ एक। लेकिन संगत जी, जब प्रॉब्लम आती है या जब हमें कुछ बात करनी होती है तो हम उनसे बात करते हैं जो हमारे सबसे प्रिय होते हैं। और संगत जी, वही गुरु महाराज कहते थे कि तुम था ना जाओ, एक ही जगह रहो। जब तुम एक जगह रहते हो तो वो परमात्मा, चाहे वो डिफरेंट रूप हैं, लेकिन वो लाइट एक है, वो तुम्हारी सुनते हैं। और संगत जी, एक सत्संग मैं अपना जो शेयर करना चाहूँगी वो मेरे नाना का सत्संग है। मेरे नाना जी को बहुत खांसी आई हुई थी, बहुत खांसी हुई, इतनी खांसी हुई कि ब्लड आना शुरू हो गया। अब डॉक्टर्स ने बोला कि हमें टेस्ट करने पड़ेंगे और कोई उन्होंने बड़ी बीमारी के बारे में बोला कि कुछ भी हो सकता है। अब मम्मा को बहुत टेंशन हो गई और वो 85 प्लस हैं, तो उनको लगा कि उन्होंने गुरु महाराज से अरदास की। अब अरदास और मांगने में फ़र्क होता है संगत जी। उन्होंने अरदास की कि हमारे पास सिर्फ आप हो। आप, मेरे पापा को उन्होंने बोला कि आप ही ठीक करने वाले हो और आपने ही देखना है। अब संगत जी, अगले दिन क्या होता है कि डुगरी से एक सेवादार अंकल मेरे पापा के पास आए और 2 जल प्रसाद की बोतल उनको दे दी। अब मेरी मम्मा को जब ये पता चला, उन्होंने 1 जल प्रसाद की बोतल अपने पापा यानी मेरे नानू को भेज दी। अब उनको गुरु महाराज के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरी मम्मा ने उनको बताना शुरू किया और बोला कि यही आपकी मेडिसिन है। और संगत जी, अगर विश्वास हो तो किसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से गुरु महाराज हमें झट से बाहर निकाल लेते हैं। उन्होंने वो जल प्रसाद की बोतल में से जल पिया और अपने टेस्ट कराने गए। जब टेस्ट कराने गए तो उनका कुछ भी नहीं निकला।
उनकी खांसी बंद हो गई, उनका खून आना बंद हो गया। उन्होंने अपनी सारी मेडिसिन्स डस्टबिन में फेंक दी। मेरी मासी ने बोला कि आपने मेडिसिन्स क्यों फेंकी, वो तो लेते रहते। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भाव भी गुरु महाराज ने डाला था कि मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे लिए मेरे गुरु का जल प्रसाद ही मेडिसिन भी है और अमृत भी है। और संगत जी, गुरु महाराज ने उनको उनके कष्ट से बाहर निकाला। अब संगत जी, मेरे मामा का बेटा, मेरी मम्मा को मैसेज आ रहा था, अपने भांजे नू मेरे को लेके आई। अब संगत जी, जब ये मैसेज आया तो मेरी मम्मा ने सोचा कि गुरु महाराज ही ले जाने वाले, गुरु महाराज ही बुलाने वाले, सब कुछ तो गुरु महाराज करते हैं। हम किसी को ना गुरु महाराज के पास लेके जा सकते हैं और ना हम किसी को गुरु महाराज पे विश्वास दिलवा सकते हैं। जब उन्होंने जिसको अपने आप से जोड़ना है वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़ुबान होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं वो शब्द गुरु महाराज के होते हैं, वो विश्वास गुरु महाराज डालते हैं। और संगत जी, वैसे ही हुआ। अब जो मेरे मामा का बेटा है उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। गुरु महाराज ने उसको बिल्कुल सेफ रखा। चोटें आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कुछ गलत नहीं हुआ, मैं ये बोलूँगी। और संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने शुक्राने के लिए उसको बड़े मंदिर भी बुलाया। और संगत जी, अभी रिसेंटली उसको फ़ीवर हुआ और वो फ़ीवर निमोनिया में बदल गया। उसको रात भर खांसी आती थी और वो खांसी रुकती नहीं थी। जब पहले टेस्ट कराए तो डॉक्टर्स ने बोला कि शायद से अभी निमोनिया है, तभी खांसी होती है। फिर मेरे मामा ने मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे उसको खांसी होती है। मम्मा के पास बड़े मंदिर की जल प्रसाद की बॉटल थी, मम्मा ने वो भेजी। उन्होंने जल प्रसाद लिया। उसके बाद डॉक्टर्स ने फिर से बोला टेस्ट कराने का। जब टेस्ट कराए तो उसके लंग्स में पस थी और वो ऑपरेट करवा के गुरु महाराज ने बाहर निकाली और उसको गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हम उसको जान ही नहीं सकते। वो कैसे किसका कल्याण कर दे, ये सिर्फ वो परमात्मा ही जानता है। और संगत जी, गुरु महाराज की कृपा के बारे में मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी कृपा नहीं बरसाई। हर जगह गुरु महाराज की कृपा परिवार पे बरस रही है और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, कई बार ऐसा लगता है कि गुरु महाराज की नज़र हम पे पड़ गई। इससे बड़ा सत्संग तो क्या ही होगा। अगर वो ही हमें ना देखते, वो ही हमें ना अपने से जोड़ते, तो बाकी चीज़ें तो हो ही नहीं सकती थी। तो लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग तो यही होना चाहिए कि उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ लिया। और ये सत्संग जो है संगत जी, इसके लिए हर क्षण शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि उन्होंने अपनाया। नहीं तो जैसे वो बोलते हैं ना, जे तू ना फरदा बा असा रुल जाना सी, सानू किदे न लभदी था असा रुल जाना सी। सच में रुल जाना था, पता नहीं होते कि नहीं होते, लेकिन ये सांसें जो चल रही हैं वो उनकी बख्शिश है, उसके लिए शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरी परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज सुबह सुबह एक मैसेज और साथ ही साथ एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने। एक्चुअली उसी सत्संग का थंबनेल था ये मैसेज इस तरह से है संगत जी। वैसे भी गुरुदेव, हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव हम कनेक्ट हो गए तो न केवल हमारे परिवार के हर एक सदस्य की हर क्षण हर घड़ी हर पल रक्षा हो रही है। फिर भी मेरे मन में कई बार आता था कि मैं गुरुदेव से जब भी अरदास करती हूँ या कभी फूलों के लिए मांगती हूँ तो कुछ मेरे परिवार के जो मेरे सदस्य हैं, फिर वो चाहे सिबलिंग्स में से कोई हो, पति अंकल हो, मेरे बच्चे हों, मेरी मम्मा हो, भाई बहन हो, जो भी हो, उनमें से जिन पर ज्यादा मुसीबतें होती थी अक्सर मैं उन्हीं का जिक्र किया करती आई हूँ।
और कुछ लोग यूँ लगता है ना कि चलो ये ठीक है, कभी उनका नाम ही नहीं लिया। और इसके चलते कई बार मन में आता था कि मैंने गुरुजी से जब भी अरदास की तो मैंने उनका कभी बोला ही नहीं, उस बच्चे के लिए कभी बोला नहीं, उन परिवार के उन सदस्य के लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। गुरुजी उन पर ध्यान देंगे ना, उनका भी ध्यान रखना है गुरुजी ने, ऐसा सोचती थी अक्सर। लेकिन आज जब जो मैसेज दिया है गुरुजी ने और वो सत्संग सुनवाया तो मैं एकदम स्तब्ध रह गई। सच में वो जो शब्द है ना संगत जी, बिन बोलिया सब कुछ जानता, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किस ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा ना, जिन मुसीबतों का हमें पता भी नहीं होगा ना, गुरुदेव उसे पहले ही जान लेते हैं और वो पहले ही उसका उपाय भी कर चुके होते हैं। हमें तो जो भी वो बताते हैं वो उतना ही बताते हैं जितना हमारे लिए आवश्यक। और आज वो मैसेज सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा किस लिए लगा मैं बताती हूँ संगत जी। उसमें था, सत्संग सुन, थोड़ी कदर कर ले, एहसान फरामोश न बन, आज तेरे पूरे परिवार पर ये भारी कष्ट इस तरीके से आया है, जरा सुन तो ले कैसे तेरे पिता ने हर बार की तरह अपना फर्ज निभाया और सबको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। मेरी दाद को मजाक में मत लेना, मजाक में लेना छोड़ दे पुत्र। मुझे माफ करिएगा गुरुदेव, क्षमा करिएगा। और मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर सांस से यदि मैं शुक्राना भी करना चाहूं तो भी मैं आपका शुक्राना कभी पूर्ण कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो दिया है गुरुदेव ने की कीमत हम कभी नहीं लगा सकते। सत्संग में सुनवाया गुरुजी ने कि मेरे भाई को नया जीवन दान दिया, माँ को जीवन दान दिए, पति अंकल को दिया, मेरे जीजा जी को अटैक आने वाला था उसे रोक दिया, मेरी छोटी बहन की रक्षा की, मेरे परिवार के बच्चों की, हर एक बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। मुझे नया जीवन दान दिया है और बहुत बड़ी मुसीबत से मुझे बचाया है। संगत जी, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, किडनी फेल, हार्ट अटैक और मानसिक संतुलन बिगड़ना, समाज में प्रतिष्ठा की हानि होना, जेल जाने से बचाना, न जाने कितने संकटों से रक्षा की है गुरुदेव ने। शायद मैं अभी भी गिन नहीं पाई हूँ पूरे, जो मैं जिन्हें काटा है गुरुदेव ने और हमेशा से काटते आ रहे हैं। मुसीबतों को, बीमारियों को, संकटों को कैसे वर्णन कर सकते हैं हम। और ये चीजें केवल ऐसी नहीं है कि हमने पढ़ ली, सुन ली, समझ ली और मान ली। महसूस होता है संकट की ये संकट सच में आया था और सच में हमारे गुरुदेव ने हमें रक्षा की है। समझिए, अभी 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि रात को मेरी नींद ऐसी लगती है कि थोड़ी कच्ची कच्ची सी नींद होती है ना, थोड़े हम जागे हुए हैं और थोड़े थोड़े सोए हुए हैं। उस अवस्था में बार बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के उस रूम में हूँ या बेडरूम में हूँ या कहीं भी हूँ, बट मेरे बाजू में मेरे पति अंकल खड़े हुए हैं, या मैं चल रही हूँ, घूम रही हूँ, घर में कुछ कर रही हूँ तो मेरे पीछे पीछे वो घूम रहे हैं। न जाने क्यों ऐसा दिख रहा है और इसका मीनिंग क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और बहुत दिख रहे हैं पति अंकल, मतलब जैसे ही नींद लगती है वही दिखते हैं। फिर आँख खोलती हूँ तो देखती हूँ कि वो तो बेड पर सोए हुए, बट वापस से फिर से दिखने लग जाते हैं, आसपास खड़े हैं, मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है इसकी। और ये भी तो वैसे तो आगाह किया है गुरुदेव ने कि तेरे घर का भेदी ही लंका ढा रहा है, तेरे साथ में एक छत में रहने वाला व्यक्ति ही तुझ पर बहुत सी क्रियाएं करवा रहा है। इस तरह की चीजें बहुत सारी क्लियरिटी दी है गुरुदेव ने। और संगत जी, ये मैंने महसूस भी किया है, ये मैंने महसूस भी किया है कि जो मेरा रक्षक है वो मेरा भक्षक बना हुआ है। और गुरुदेव ने ये भी बताया है कि बहुत बड़ी वशीकरण क्रिया उन पर की गई है। किसके द्वारा की गई ये भी बताया है गुरुदेव ने संगत जी। तो अपनी ही है जो कर रहे हैं और निजी स्वार्थ है उनका, और वो स्वार्थ इतना गंदा है कि भगवान न करे कभी किसी की ऐसी मति हो। मनुष्य जन्म यदि मिला है, इन क्षणिक चीजों के पीछे भागना और उसे पाने की लालसा में इस हद तक अपने आप को गिरा देना और इस अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देना, ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। लेकिन
सोच इतनी निचले दर्जे की हो चुकी है जिसके चलते हम उस अमूल्य अमृत को जो वो परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है उसे ठुकरा देते हैं और गंदी नाली के कीड़े बनकर उन्हीं का रसपान करने में आनंदित महसूस करते हैं। भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें क्या देना चाह रहा है। ठीक उसी तरह से संगत जी की एक शराबी नाले के किनारे पड़ा होता है, गंदी बदबू उसे आ रही होती है, गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन के पड़ा होता है, बहुत दुर्दशा हो रही होती है, लेकिन उससे यदि हम जाकर पूछे तो वो कहता है मुझे इसमें बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम जब एक जागृत अवस्था में, एक अच्छी स्थिति में और विवेक के साथ जब उस व्यक्ति को देख रहे होते हैं तो हमें उसकी दया आ रही होती है। हम भी अपनी स्थिति वैसे ही बना रहे हैं संगत जी। ये हमारा अहोभाग्य है कि गुरुदेव हमें प्राप्त हुए, उन्होंने हमें अपनाया, अपने गले लगाया और ये सत्संग सुनवाया, ज्ञान दिया, हमारी रक्षा कर रहे हैं और कितना प्यार कितना प्यार कितना प्यार लुटा रहे हैं जिसका वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगी। गुरुदेव ने एक मैसेज दिया संगत जी, उसमें उन्होंने बताया कि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तेरी सेवा से, तेरी पूजा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे बिना कहे तेरे परिवार के हर सदस्य की मैं रक्षा कर रहा हूँ और तेरे चारों ओर मेरा सुरक्षित कवच हर हर पल है। तेरे बच्चों के सर पर मेरा हाथ है, मत किया कर चिंता। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अब संगत जी इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। स्वयं साक्षात परमेश्वर यदि हमें प्यार करते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि तू रोया मत कर, एक बूंद भी आंसू की निकलती है ना तो मैं भी रोता हूँ तेरे साथ में। तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, देखा नहीं जाता, तो कभी रोना मत। अब कभी रोना आए ना तो याद आता है कि मेरे गुरुदेव साथ में रो रहे होंगे, मैं समेट लेती हूँ आंसुओं को। कभी कभी मन हल्का करने के लिए उनके सामने जाकर रो भी लेती हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा गुरुदेव, क्योंकि आप ही मेरा आसरा है। जब कभी भी टूटती हूँ ना तो आपके चरणों में बैठकर उन अश्रुओं को निकालकर मानो ये महसूस होता है कि आपके श्री चरणों को मैंने आंसुओं से धो दिए और तब मंदिर में, मेरे हृदय में बहुत शीतलता की अनुभूति होती है और वो सुखद अनुभव यहाँ मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी। बट मुझे क्षमा करिएगा, मेरे किसी कर्म की वजह से जब कभी भी आपको बुरा लगा हो, आपको दुख पहुंचा हो और इसी वजह से आप यदि दुखी हुए हैं तो मुझे बहुत इस बात की ग्लानि है, आत्मग्लानि है और मैं सच में अपनों की ओर से और मेरी ओर से क्षमा चाहती हूँ। माफ करिएगा गुरुदेव, आपने मुझे अपनाया, मेरे अपनों का ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी पूरे मायके परिवार की आपने रक्षा की है, उन सभी को जीवन दान दिया है, हालांकि वो अब भी आपसे जुड़ नहीं पाए हैं। न जाने उनके कब कर्म कटेंगे और कब आप की श्री चरणों में स्थान उन्हें प्राप्त होगा, बट आशा है और विश्वास भी है वो भी आपके श्री चरणों से निश्चित रूप में एक न एक दिन जुड़ेंगे। गुरुदेव सभी की रक्षा करने के लिए उन सभी की ओर से मैं हृदय से शुक्राना करती हूँ। साथ ही साथ मुझे आपने अपनाया और इतना प्यार दिया, मेरा कोई नहीं था गुरुदेव, बट आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, कुछ मिलना बाकी ही नहीं रहा। आपका हृदय से अनंत 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुदेव मेरे बच्चों को अरदास करती हूँ, भी मुसीबतें आ रही हैं, संघर्ष आ रहे हैं उनके कैरियर में, उनके एजुकेशन में, उन सभी बाधाओं को समाप्त करिए और हम सभी के जीवन में जो भी बंधन है उन सभी बंधनों को खोल दीजिए और माफ करिएगा। मैं पुनः आपसे अरदास करने लगी, अपनी निजी स्वार्थ को बताने लगी, बट ये सब भी जरूरी है संगत जी, गुरुदेव आगे बढ़ने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए समाज में, ये सब भी जरूरी होता है ना, इसलिए आपसे अरदास कर रही हूँ। आप तो मेरे पिता हैं, मेरी सभी भावनाओं को आप समझते हैं। पुनः आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा साहब। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।